कश्मीर में एक खूबसूरत सी जगह है, नाम है शख्सगाम घाटी। भारत का स्विट्जरलैंड मानी जाने वाली इस घाटी को ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट्स भी कहा जाता है। शख्सगाम वैली अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। इस जगह को लेकर इस समय भारत और चीन आमने सामने हैं। वैली में चीन ने अवैध निर्माण के जरिए तनाव को बढ़ा दिया है। चीन ने शख्सगाम से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को ग्वादर पोर्ट तक जोड़ने का प्रयास किया है। इससे चीन की ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की भी भारत पर रणनीतिक बढ़त काफी मजबूत हो जाएगी। भारत ने चीन की इस हरकत का कड़ा प्रतिरोध किया है। क्या है ये पूरा मामला और कैसे अंग्रेजों की एक गलती का खामियाजा अब भारत को भुगतना पड़ रहा है, आज के इस एक्सप्लेनर में हम विस्तार से इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। शख्सगाम घाटी के 5180 वर्ग किलोमीटर के भारतीय इलाके को पाकिस्तान ने 1963 में एक समझौते के तहत गैर कानूनी तरीके से चीन को दे दिया था। भारत बीते 6 दशक से लद्दाख में भारतीय इलाके की 38,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर चीन के अवैध कब्जे का विरोध भी करता रहा है। इस समझौते को चीन पाकिस्तान सीमा समझौता भी कहा जाता है। हाल ही में भारत ने शख्सगाम घाटी में सड़क बनाने की कोशिश का चीन के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। एक अंग्रेज केनेथ मैसन की किताब एक्सप्लोरेशन ऑफ द शख्सगाम वैली एंड अघिल रेंजेस 1926 में लिखा गया है कि सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से मेजर मैसन हिमालयी क्षेत्र का सर्वे करने पहुंचे थे। 1918 में उन्होंने बताया कि पामीर का पठार रूस को जोड़ने का एक रास्ता है। मैसन ने ही शख्सगाम के बारे में भी जिक्र किया है, जो काराकोरम इलाके में है। उन्होंने बताया कि यह इलाका रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। काराकोरम नाम वैसे तो तुर्की भाषा है, जिसका मतलब है काले कंकड़ का इलाका। इसके बाद सर मार्टिन कॉनवे ने अपनी किताब क्लाइंबिंग इन द हिमालयाज में भी शख्सगाम वैली के बारे में बताया है। वहीं कर्नल वुड ने इस इलाके के बारे में बताया कि यहां पर ईस्टर्न काराकोरम और अपर यारकंद वैली है। इसके बाद अंग्रेज एक्सप्लोरर विलियम मूर क्राफ्ट ने 1980 से 22 तक लेह का दौरा किया, जिसमें उन्होंने शख्सगाम वैली को भारतीय हिस्से में बताया था। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट रिटायर्ड कर्नल जे सोढ़ी के अनुसार चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के जरिए दोहरी रणनीति अपना रहा है। एक तो वो आर्थिक रूप से खुद को मजबूत कर रहा है और दूसरा भारत जैसे देशों पर शिकंजा कसने की भी वो तैयारी कर रहा है। वो एक तरह से भविष्य में होने वाली जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा है। शख्सगाम घाटी ही वह रास्ता है जहां से चीन पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक पहुंच से लेकर अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशिया तक पहुंच बनाना चाहता है। इससे वो अपने प्रतिद्वंदी देश भारत को भी घेर सकता है। द फॉरगेटन फैक्ट ऑफ चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर के लेखक सुजानार चिनाय लिखते हैं कि चीन ने काराकोरम इलाके में अपनी पैठ 1750 के दशक से ही जमानी शुरू कर दी थी। उस समय चीन में क्विंग साम्राज्य के चौथे राजा कियांग लोंग थे। तब चीन ने यह दावा किया था कि पामीर के पठार से सटे कुनलुन रेंज से गुजरने वाला काराकोरम दर्रे के पूर्वी हिस्से को मनचाऊ साम्राज्य ने 1759 में ही शामिल कर लिया था। उस वक्त के चीन के ऐतिहासिक नक्शे में यारकंद के निचले हिस्से और शख्सगाम के निकलने वाली नदियों को ही दर्शाया गया था। 1890 के पहले तक शख्सगाम वैली को लेकर चीन ने कोई दावा नहीं किया था, ना ही सिंजियांग प्रांत के हिस्से को अक्साई चीन को ही दिखाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से अंग्रेज एक्सप्लोरर विलियम मूर क्राफ्ट, ब्रिटिश डिप्लोमेट नई एलियास और ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर फ्रांसिस ई यंग हस्बैंड ने पूरे हिमालय क्षेत्र की यात्राएं की। उन्होंने 1879 और 80 में काराकोरम से लेकर तिब्बत और मध्य एशिया तक की अपनी यात्राएं की। उन्होंने अपनी यात्रा संस्मरण में लिखा है कि 1989 और 90 में हुंजा, जिसे कंजूत भी कहा जाता है, एक स्वतंत्र राज्य था। उस वक्त पहली बार चीन ने हुंजा के मीर इलाके पर अपना दावा किया था। चीन ने 1865 में कश्मीर के महाराजा रणजीत सिंह के बनाए किले शाहिदुल्ला पर अपना कब्जा जमा लिया। यह किला कराकस नदी और रस्कम नदी के बीच में स्थित था। मीर हुंजा में किर्गिज, ईरानी और तुरानी मूल के लोग खेती करते थे और चीन के अफसर रस्कम और शख्सगाम वैली में रहने वाले लोगों को जबरन टैक्स देने के लिए मजबूर करते थे। धीरे धीरे हुंजा पर चीन अपना अधिकार जताने लगा। 1891 में महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों की मदद से मीर को हराकर हुंजा को अपने राज्य का एक हिस्सा बना लिया। बस यहीं पर अंग्रेज चीन की चाल को समझने में चूक गए। उस समय रूस पूरी दुनिया में आक्रामक रूप से आगे बढ़ रहा था। भारत की ब्रिटिश सरकार को भी लगा कि कहीं रूस उसके भारतीय उपनिवेश पर कब्जा न कर ले। ऐसे में उन्होंने चीन को कुनलुन और काराकोरम माउंटेन रेंज के बीच पांव पसारने का न्योता दे दिया। अंग्रेजों ने चीन को तो एक किराएदार की तरह बुलाया था, मगर वो धीरे धीरे ट्रांस काराकोरम इलाके का खुद को मालिक मानने लगा।
यह इनपुट ब्रिटिश भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के पास पहुंचा तो उन्होंने लिखा, अगर हम चीन को उस इलाके में मजबूत बनाते हैं तो एक दिन वह कासगार और यारकंद इलाके को पूरा अपने कब्जे में कर लेगा। यहां तक कि कश्मीर के महाराजा ने जब चीनियों के शाहिदुल्ला किले का ढहाने की शिकायत की तो अंग्रेजों ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया था और अक्टूबर 1892 में चीन ने काराकोरम दर्रे के पास एक बॉर्डर पिलर भी लगा दिया। रस्कम वैली में चीन की मौजूदगी अंग्रेजों की गलत नीतियों का नतीजा रही। हालांकि इसके बाद भी भारत की आजादी के बाद सक्सगाम वैली पर चीन ने कभी दावा नहीं किया था। 2 मार्च 1963 को पाकिस्तान के साथ हुए काराकोरम ट्रैक्ट समझौते से चीन ने रस्कम पर कब्जा कर लिया और बल्कि सक्सगाम इलाके पर भी अपना दावा करने लगा। 23 जनवरी 1959 को चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू को लिखे एक पत्र में जम्मू कश्मीर के फ्रंटियर्स इलाके में अपने दावे की बात की थी। 1953 में चीनी सेनाओं ने पूर्वी हुंजा इलाके में घुसपैठ शुरू कर दी थी। पर्जन्य भट्ट की किताब रिविजिटिंग चाइनीज कश्मीर पॉलिसी में 1962 के युद्ध से चीन और भारत के बीच संबंध बेहद खराब हो गए थे। ऐसे में 1979 में तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन का ऐतिहासिक दौरा किया। उनकी संबंध सुधारने की कोशिशों के आगे चीन भी नतमस्तक हो गया। इस दौरे के बाद से ही चीन के लीडर देंग शाओपिंग ने आर्थिक सुधार किए। उन्होंने चीन के अपने पड़ोसियों से संबंध सुधारने की भी वकालत की। कश्मीर मसले पर चीन ने एक बार फिर यह माना कि यह मुद्दा महज 2 देशों यानी भारत और पाकिस्तान के बीच का है। चीन ने यह बात मान तो ली, लेकिन उसके बाद चीन अपनी रणनीति के तहत जो है इन इलाकों पर लगातार अपनी नजर बनाए रखता था। दिसंबर 2022 में एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि 2027 तक भारत 1748 किलोमीटर लंबा फ्रंटियर हाईवे बनाएगा, जो अरुणाचल में भारत, तिब्बत, चीन, म्यांमार की सीमा के बिल्कुल करीब होगा। यह इंटरनेशनल बॉर्डर से महज 20 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। इसका मकसद सीमावर्ती इलाकों में होने वाली घुसपैठ को रोकना है। यानी भारत भी चीन की चाल को बखूबी समझता है और भारत ने भी इसकी तैयारी पहले से ही कर रखी है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।